इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या है और किस तरह से काम करता है। तो इसमें बेसिकली कंटेंट्स जो दिए गए हैं या चीज़ें देखी गई हैं वो इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग विद पाइथन और डेटा माइनिंग कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स और कुछ एग्जांपल्स इन scikit-learn लाइब्रेरी से। तो बेसिकली कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वे है जो कि आप क्लासिफिकेशन के रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले चंद एक चीज़ें या कॉन्सेप्ट्स हम देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। नंबर वन, इसमें हम दो तरह के टपल्स की बात करेंगे। एक पॉजिटिव टपल है और एक नेगेटिव टपल्स है। पॉजिटिव टपल से मुराद है कि ऐसे टपल्स जो हमारे पास मेन क्लास ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम पॉजिटिव टपल कहेंगे। नेगेटिव टपल जो उसके अलावा सारे टपल्स या रोज हैं डेटा सेट में उसको नेगेटिव टपल कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमने डायबिटीज का डेटा सेट देख रहे थे, तो उसमें डायबिटीज के लिहाज से देखेंगे तो ऐसी सारे रोज या टपल जिसमें हमारे पास डायबिटीज है वो हमारे पास पॉजिटिव टपल आएंगे, उसके अलावा सारे नेगेटिव टपल। बेसिकली इसमें क्या करते हैं कि हर टपल में मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में क्या करते हैं कि हर टपल या हर रो का हम उसकी प्रेडिक्टेड क्लास लेवल को एक्चुअल क्लास लेवल के साथ कंपेयर करते हैं और उसके बेस पे हम उसकी एक्यूरेसी और डिफरेंट मेजर्स डिफाइन करते हैं। बेसिकली मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम किस तरह से वर्क करता है, या कोई भी मशीन लर्निंग डीप लर्निंग डेटा सेट है, डेटा सेट को जिस तरह से लास्ट few लेक्चर्स में हमने देखा है कि उसको स्प्लिट करते हैं ट्रेनिंग सेट में और टेस्टिंग सेट में। ट्रेनिंग सेट में क्या होता है, हम उसको दो हिस्सों में कि एक जो है लेबल डाटा सुपरवाइज की बात कर रहा हूँ, तो उसको हम वाइल में स्टोर कर रहे थे, और जो अनलेबल डाटा है उसको बाकी जो फीचर्स या डाटा कॉलम से वो हम एक्स ट्रेन में स्टोर कर रहे थे। एक्स में स्टोर कर रहे थे तो उसको हमने स्प्लिट किया एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट डाटा। अब मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम उस पर अप्लाई करते हैं ट्रेनिंग डाटा पे, उसके बाद उसकी बेस पे हमारे पास मॉडल क्रिएट होता है। क्रिएट करने के बाद उसको हम टेस्ट डाटा इनपुट करते हैं और उसकी बेस पे प्रेडिक्शन होती है। जब वो प्रेडिक्शन होती है तो हम उसको चेक करते हैं कि एक्चुअल क्लास लेवल क्या था जो हमारे पास वाई टेस्ट था, और जो प्रेडिक्टेड क्लास लेवल है उन दोनों में को फर्क के कितने परसेंट एक्यूरेटली जो है उसको वो प्रेडिक्ट करा। तो ये बेसिक फ्लो जो है मशीन लर्निंग का जो अभी तक हमने देखा है ये है। इससे कॉम्प्लेक्स व्यू भी है, फ्लो भी है, सिंपल से सिंपल ये चीज़। अब इसमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स में हमारे पास चार तरह की चीज़ें आएंगी। नंबर वन है ट्रू पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव ये है कि अगर जो प्रेडिक्टेड लेबल है क्लासीफायर ने या मॉडल ने उसको करेक्टली लेबल किया है तो उसको हम पॉजिटिव टपल कहते हैं, टीपी से रिप्रेजेंट करेंगे। नेगेटिव टपल से मुराद है कि अगर उसको करेक्टली लेबल किया है क्लासीफायर ने एज ए नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव है कि अगर पॉजिटिव टपल था तो उसको मिस लेबल कर दिया है प्रिडिक्ट क्लासीफायर ने या मशीन लर्निंग मॉडल ने उसको एज अ नेगेटिव, तो हम उसको फॉल्स नेगेटिव कहेंगे। और अगर इससे रिवर्स है कि अगर नेगेटिव टपल था तो उसको उसने पॉजिटिव टपल के तौर पे लेबल कर दिया तो उसको हम फॉल्स पॉजिटिव कहें। तो बेसिकली चार चीज़ें, फॉल्स, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। तो फॉल्स नेगेटिव की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो बुक में हम डिस्कस कर रहे थे बायस कंप्यूटर यस है एक्चुअल लेवल, लेकिन क्लासीफायर ने उस रो का लेबल जो है या उस डेटा सेट टपल का लेबल जो है बायस कंप्यूटर नो कर दिया, तो वो हमारे पास फॉल्स नेगेटिव है, यानी कि एक्चुअली पॉजिटिव था, रिजल्टेंट नेगेटिव है। फॉल्स पॉजिटिव ये है कि नेगेटिव टपल था, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया, तो इसमें बायस कंप्यूटर इक्वल टू नो था और उसकी प्रेडिक्टेड जो है यस आ गया। अब बेसिकली कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या है कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है क्लासीफायर की एक्यूरेसी या उसको एनालाइज करने के लिए रिजल्ट्स को
यूज़ किया जाता है। तो इसमें हम नॉर्मली अगर टी एन और टी पी की वैल्यू ज़्यादा लार्ज है तो वो हमारे पास हम कहते हैं कि क्लासीफायर जो है सही तौर पे काम कर रहा है। अगर इसको यानी कि डाटा को एनालाइज करना है, तो अगर एफ पी और एफ एन की वैल्यू ज़्यादा है तो वो हमें बता रहा है कि ये जो है क्लासीफायर सही तौर पे काम नहीं कर। इसमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स को ड्रा करना हो तो बेसिकली इसमें एम क्लासेस यानी कि अभी हमने जो देखे थे डाटा सेट डायबिटीज का या ये बायस कंप्यूटर का, तो उसमें हमारे पास दो क्लासेस थी। दो क्लासेस हो तो बाइनरी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं, या ज़्यादा हो तो मल्टी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं। तो दो क्लासेस हैं तो हमारे पास कंफ्यूजन मैट्रिक्स 2x2 का कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनेगा। 2x2 का कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनेगा तो उसमें हमारे पास एक साइड पे एक्चुअल क्लास आएगी, दूसरी साइड पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स में प्रेडिक्टेड क्लास। एक्चुअल क्लास अगर जिस तरह से ये एग्जांपल है उसकी बायस कंप्यूटर की जो बुक में है डाटा माइनिंग कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स में, तो इसमें अगर एक्चुअल क्लास यस थी और प्रेडिक्टेड क्लास भी यस है तो उसमें हमारे पास यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव, यानी कि एक्चुअल भी जो थी और उसको प्रेडिक्टेड क्लास ने भी उसको सही तौर पे प्रेडिक्ट किया तो हम उसको टीपी के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से अगर एक्चुअल क्लास नो थी और प्रेडिक्टेड क्लास नो थी तो यानी कि उसने भी इसको सही कर लिया तो हम ट्रू नेगेटिव, यानी कि ये डायगोनल पे हमारे पास ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव। अब इसमें बेसिकली एंट्रीज कितनी होंगी? अगर दो क्लासेज हैं तो हमारे पास 2x2 का कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनेगा, जो कि यहाँ पे मैंने ये हाईलाइट कर दी है कि यहाँ पे शो हो, यानी कि दो एक्चुअल क्लासेस, दो प्रेडिक्टेड क्लासेस, उनका कॉम्बिनेशन 4 कॉम्बिनेशन है। तो हर रो फर्स्ट टाइम रो और फर्स्ट टाइम रोज जो हैं उसको शो कर। गुड एक्यूरेसी या गुड रिजल्ट कब आते हैं कि जब ये डायगोनल वैल्यूज, यानी कि ये हमारे पास है सी कंफ्यूजन मैट्रिक्स के लिए मैं अगर लिखूं सी एफ कंफ्यूजन मैट्रिक्स के लिए, तो सी एफ 1 से लेके सी एफ डॉट 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 सी एफ कंफ्यूजन मैट्रिक्स एम एम, यानी कि 2 है तो 2,2 आ जाएगा, 3 है तो 3,3 आ जाएगा। इतनी क्लासेस होंगी तो वो अगर डायगोनल वैल्यूज ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई और जे की वैल्यू सेम है, तो वहां पे अगर उसकी वैल्यूज हाई हैं तो हम इस कहते हैं कि ये गुड एक्यूरेसी। अगर ये एंटी डायगोनल जिस तरह एफ एन है या एफ पी इसकी वैल्यूज हाई आ रही हैं तो इस ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो एल्गोरिथम या मॉडल है वो बेहतर तौर पे काम नहीं कर रहा। सिमिलरली हम इसमें टोटल यहाँ पे पी लिखा है, मीन्स के एक्चुअल क्लास यस थी और दूसरी भी हमारे पास यहाँ पे यस ट्रू आनी चाहिए थी, पॉजिटिव आनी चाहिए थी। तो इन दोनों को सम करते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पे पी आता है। इसी तरह नेगेटिव क्लास थी और यहाँ पे भी नेगेटिव टू उसको एन, तो टोटल हमारे पास टपल्स पी प्लस एन आए। अब ये जो कॉलम है, कॉलम वाइज भी हम पी डैश या एन डैश लिखा हुआ है, तो इसमें ये आएगा टी पी और एफ पी, यानी कि अब जो पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं प्रेडिक्टेड क्लास के लिहाज से तो उसको पी डैश से कहा है, और नेगेटिव आ रहे हैं तो उसको एन डैश के साथ। तो टोटल नंबर ऑफ टपल्स हमारे पास आ जाएंगे पी प्लस एन आ जाएंगे, या पी डैश प्लस एन डैश आ सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल को देखते हैं। अब एग्जाम्पल है हमारे पास कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स में जो बुक वाली है वही शो की गई है कि यहाँ पे बायस कंप्यूटर यस था, प्रेडिक्टेड भी यस था, तो हमारे पास 6954 पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। इसी तरह से
बायस कंप्यूटर यस था और प्रेडिक्टेड क्लास नो था, तो इसके लिहाज से हमारे पास 2588 रिजल्ट है। तो हम इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्चुअल क्लास और प्रेडिक्टेड क्लास और कंफ्यूजन मैट्रिक्स हम इस तरह से जितनी क्लासेस होंगी उतनी कॉम्बिनेशन के लिहाज से हम बना सकते हैं। सिमिलरली ये यहाँ पे मैंने शो किया गया है कि अगर हमारे पास वो डायबिटीज का डाटा सेट हम देख रहे थे प्रीमा इंडियंस का, तो उसमें हमारे पास दो क्लासेस थी, उसको हमने इनकोड कर लिया था 0 और 1 में यस और नो को डायबिटीज है या नहीं है। तो अब 0 उसके लिहाज से 115 हमारे पास ट्रू पॉजिटिव रिजल्ट, इसी तरह ट्रू नेगेटिव 42 और इसी तरह से फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स हमारे पास आ जाते हैं। तो इसको हम टोटल को सम करके इस तरह से चेक कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये डायगोनल पे वैल्यूज ज़्यादा हैं तो हम कहते हैं कि ये जो है हमारे पास क्लासिफिकेशन का एल्गोरिदम जो है हमारे पास बेहतर काम कर रहा है या बेटर वर्क कर रहा है, और मल्टीपल क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स को हम कंपेयर कर सकते हैं।